नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने रोज़ाना के खर्चे का हिसाब किताब आप अपने मोबाइल फ़ोन में मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि मैनेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना रोज़ाना के खर्चे को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना है कैश बुक डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख के टाइप करना है कैश बुक डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जब आप इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑप्शन एनेबल गूगल ड्राइव बैकअप एंड रिस्टोर का। ठीक है, इससे क्या है, अगर आप एनेबल कर देते हैं तो आपका जो भी डाटा इसमें रहेगा तो आपके गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। मान लीजिए कि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है, गुम हो जाता है, तो अगर आप जिससे भी अपना गूगल ड्राइव जिस भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन किए रहेंगे, जब आप किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो आपका डाटा सेफ रहेगा अगर आप एनेबल कर देते हैं गूगल ड्राइव बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन एनेबल कर देंगे तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर देखने को, कैश बुक का ऑप्शन। ठीक है, तो आप जो भी एंट्री करेंगे सबसे पहले तो इस कैश बुक में स्टोर होगा। ये कैश बुक एक अकाउंट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करके डेली एक्सपेंस यानी डेली के खर्चे को रिकॉर्ड करना है, मैनेज करना है, तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे अकाउंट का नाम देना है। ठीक है, ये क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा खर्चे का एक्सपेंस यानी जो भी डिटेल मेंटेन होगा ये इस अकाउंट में हम कर सकते हैं, इसलिए इस अकाउंट को हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकाउंट का नाम दे देते हैं, जैसा कि मैंने अकाउंट का नाम दे दिया STS। ठीक है, BGPR। ठीक है, यहाँ पे मैंने अकाउंट का नाम दे दिया। ठीक है, मान लीजिए कि खर्चे के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो खर्चे के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है 1500 है। यहाँ पे प्लस में करेंगे तो ये हमारे पास बचा हुआ है, माइनस में कर देंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस 1500 हमारे पास पड़ा है। डेट क्या है, 2 जनवरी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आप डेट भी ले सकते हैं अपने अनुसार, तो यहाँ पे मैंने 2 जनवरी कर लिया। ठीक है, कि 2 जनवरी से इस अकाउंट में हमारे पास 1500 पड़े हैं खर्चे के लिए, अब हम सेव कर देंगे। तो अब क्या है कि हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद इस इंटरफेस पे आएंगे। अब मान लीजिए कि हमें जो अकाउंट बनाया उसको हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले एंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ कैश बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैश बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा अकाउंट था STS BGPR नाम से था। ठीक है, तो आप जो भी अकाउंट क्रिएट करेंगे, जब आप कैश बुक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट शो करेगा। आपको उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस भी अकाउंट में आप अपने खर्चे को मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1500 मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इंटर किया था इस अकाउंट में, तो यहाँ पे 1500 कैश इन यानी कैश पड़ा हुआ है दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई खर्चा हुआ तो उसको कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कैसे एंट्री करनी है, तो कैश आउट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे हम कैश मेंटेन करेंगे जो भी हमारा कैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश आउट हमारे पास से कितना कैश गया, मान लीजिए कि हमारे पास से गया 500 का कैश चला गया। ये कैश किस में गया है, मान लीजिए कि हमने कपड़े की शॉपिंग की, तो यहाँ पे क्लोथ शॉपिंग, यहाँ पे आप नोट्स में डाल सकते हैं CLOTH क्लोथ्स शॉपिंग यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लोथ शॉपिंग में 500 हमारे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे किस डेट में गए थे, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप डेट ले लेंगे, तो 2 तारीख की डेट हमने ले लिया। यहाँ पे आप टाइम भी डाल सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया और बैक आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 आउट में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 500 आउट में दिखा रहा है और यहाँ पे अब हमारे पास बैलेंस कितने पड़े हैं, यहाँ पे 1000 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 दिखा रहा है। कैश आउट के नीचे 1000 बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, टोटल हमारे पास 1500 थे, 500 आउट हो गए, अब बैलेंस 1000 दिखा रहा है। फिर जैसा कि मान लीजिए कि हमारे पास से कैश आउट हुए, तो अब कोई खर्चा हो गया तो फिर हम कैश आउट पे क्लिक करेंगे। कैश आउट पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि हमारे पास से फिर 350 रुपये खर्चे हुए। ठीक है, अब ये किस काम में खर्चा हुआ है यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ खाने पीने में। ठीक है, तो यहाँ पे खाने पीने में 350 रुपये और खर्चे हो गए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ले लेंगे जिस भी डेट में हो रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा हुआ 1 तारीख के डेट में। ठीक है,
नहीं सॉरी, यहाँ पे हम कोई और डेट ले लेंगे, 3 तारीख का डेट ले लेते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये हमारा ट्रांजेक्शन ऐड हो गया। बैक आते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं 350 रुपया यहाँ पे 3 जनवरी की डेट में दिखा रहा है, 500 यहाँ पे 2 जनवरी की डेट में दिखा रहा है। अब हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के अलावा जो पड़ा है ये 650 रुपया। ओपनिंग बैलेंस हमारा 1500 था, 850 रुपये खर्च हो गए, अब बैलेंस पड़ा है 650 रुपये। तो इस तरह से आप अपने डेली के खर्चे को बहुत ही ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं।